दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रथमेश और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल प्रथमेश टेक्निकल्स में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे कि हम जो ऑप्शन सेलिंग ट्रायंगल आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों, तो उसमें स्ट्राइक प्राइजेस जो है कैसे चूज़ करना है दोस्तों, क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे सवाल भी किया था दोस्तों कि आप कैसे स्ट्राइक प्राइजेस जो है वो चूज़ करते हैं। हम जो चूज़ करते हैं वो जो इतने एक्यूरेट नहीं हो पाते। तो आज हम आपको वही स्ट्रेटेजी हम लोग यहाँ पे सिखाने वाले दोस्तों, बताने वाले, शेयर करने वाले हैं आपके साथ कि कैसे हम लोग हमारे जो ऑप्शन सेलिंग ट्रायंगल के स्ट्राइक प्राइजेस है वो चूज़ करते हैं दोस्तों। तो इससे पहले कि हम आपको लाइव स्क्रीन की ओर ले चले दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये दोस्तों वीडियो जो है वो 2 पार्ट में होने वाला है। तो आज हम ये स्ट्रेटेजी का लॉजिक देखेंगे दोस्तों कि क्या लॉजिक है इसके बिहाइंड में, और दूसरा जो वीडियो आएगा आगे उसमें हम देखेंगे कि लाइव एग्जांपल की ओर ये कैसे वर्क करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं स्क्रीन की ओर, देखते हैं क्या स्ट्रेटेजी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हमारे सामने एक वर्ड फाइल ओपन है, उसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे हम जो ट्रायंगल के स्ट्राइक प्राइजेस है वो चूज़ करते हैं। दोस्तों ये जो स्ट्राइक प्राइजेस चूज़ करने का जो टेक्निक है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है दोस्तों। एक तो है दिन के ऊपर, यानी कि कौन सा दिन चल रहा है दोस्तों। दूसरा होता है ऑप्शन प्राइस क्या है दोस्तों, और तीसरा होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दोस्तों। ये 3 चीज़ों पे हम लोग निकालते हैं कि कौन सा ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस जो है वो सही रहेगा सेलिंग करने के लिए, या फिर स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों दिन के बारे में, मतलब दिन में डिपेंड ऑन डे, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कौन सा दिन चालू है। जैसे कि आपको मालूम रहता है कि शुक्रवार के दिन जो प्राइजेस रहते हैं ऑप्शन के वो सबसे ज़्यादा रहते हैं करंट एक्सपायरी के लिए, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है मंडे ट्यूसडे आता है गुरुवार तक ऑप्शन के प्राइस एक तो ज़ीरो हो जाती है या फिर एकदम कम वैल्यू में रह जाती है दोस्तों। आउट द मनी का जो ऑप्शन रहता है वो गुरुवार के दिन ज़ीरो हो जाता है, और सिर्फ इन द मनी वैल्यू की ऑप्शंस के जो रहते हैं वो सेटलमेंट होती है दोस्तों। ऑप्शन प्राइस डिपेंड ऑन ऑप्शन प्राइस, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमारे जो ऑप्शन का प्राइस है जो सेल कर रहे हैं उसका प्राइस में टाइम वैल्यू कितना है, क्योंकि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू ये 2 चीज़ों का वो दोस्तों बहुत बड़ा मतलब होता है ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है कि उसका टाइम वैल्यू कितना है जो ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं। तीसरा है दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमें इससे ये मालूम होता है कि मार्केट का जो करंट ट्रेंड है वो कौन सा है, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, और मार्केट फिलहाल किस रेंज में ट्रेड कर रहा है, उसका जो सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो क्या है दोस्तों। वो ये चीज़ से पता चलता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने से। तो दोस्तों एक एक करके हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको कि क्या ये 3 चीज़ों का क्या मतलब होता है और कैसे इससे स्ट्राइक प्राइस निकालेंगे दोस्तों। पहला जो पॉइंट है डिपेंड ऑन अ डे, ये मैं आपको वहाँ यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों कि कैसे मतलब दिन के हिसाब से ऑप्शन का जो प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में डिवाइड होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है दोस्तों। ये जो येलो वाली है वो टाइम वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो ग्रीन में दिखाई दे रहे हैं। और ये जो हम ऑप्शन ट्रेड करेंगे दोस्तों ट्रायंगल के लिए वो सब आउट द मनी ऑप्शन है, इसमें एक भी इन द मनी नहीं होना चाहिए या फिर एट द मनी नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों फ्राइडे के दिन टाइम वैल्यू जो रहता है ऑप्शन का वो बहुत ज़्यादा रहता है और इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहता है वो एकदम से कम रहता है। मतलब ये टाइम वैल्यू तभी कम होगा जब टाइम जाएगा, मतलब फ्राइडे का जो मॉर्निंग 9:30 से लेकर 3:30 के लेकर तक जो टाइम है वो अगर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में इसका इरोजन होगा, दूसरे दिन ये कम प्राइस में ओपन होगा दोस्तों। तो ये सिंपल साइकोलॉजी है दोस्तों कि फ्राइडे को जो ऑप्शन सेल करते हैं पोजिशनल बड़े जो प्लेयर रहते हैं पोजिशनल सेल करते हैं वो पूरा मज़ा लेते हैं टाइम इरोजन का, टाइम डीके का दोस्तों पूरा मज़ा लेते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे में उसका जो वैल्यू है वो कम हो जाता है, उसमें टाइम वैल्यू कम हो जाता है और इंट्रिंसिक वैल्यू का ही उसमें फेज बचा हुआ रहता है दोस्तों आगे देखिए मंडे के दिन टाइम वैल्यू इसका कम हो गया है और बाकी जो स्लॉट है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से लिया हुआ है। ट्यूसडे के दिन देखिए और टाइम वैल्यू कम हुआ है और बाकी इंट्रिंसिक वैल्यू ने ले रखा है। वेडनेसडे के दिन देखिए दोस्तों टाइम वैल्यू बहुत ही कम है और इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। थर्सडे के दिन देखिए दोस्तों एकदम से मतलब जीरो या फिर एकदम कम टाइम वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू ही ज़्यादा है। यही कारण होता है दोस्तों कि गुरुवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन लोग हीरो ज़ीरो कॉल क्यों लेते हैं, और वो कॉल जो रहती है वो फटाक से 10 से लेकर 40 50 60 से लेकर फिर वापस से जीरो तक आती है। वो इस वजह से आती है दोस्तों क्योंकि उसका जो टाइम वैल्यू है एकदम कम रहता है, क्योंकि टाइम वैल्यू जो एक ऐसी चीज़ है
जो टाइम अगर नहीं कटता है तो इरोड नहीं हो पाती है, कम नहीं होती है। वो वैल्यू खाली टाइम के साथ ही कम होती है। अगर आपका टाइम नहीं हुआ है, ऑप्शन के एक्सपायरी का टाइम नहीं हुआ है, तो वो इरोड नहीं होगी, वो बराबर टाइम जैसा कटता जाएगा वैसे इरोड होती जाएंगी। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहती है दोस्तों, ये डिपेंड होती है मार्केट के हालचाल के ऊपर। जैसे मार्केट अप या डाउन होगा, ये इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ऑप्शन की बढ़ती या कम होती है दोस्तों। तो गुरुवार के दिन होता ये है दोस्तों कि इंट्रिंसिक वैल्यू, कोई भी ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू का जो फेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए उसका उतना मूवमेंट होता है दोस्तों कि फटाक से वो जीरो से लेकर 50-60 तक जाता है और वापस से 10-15 मिनट में जीरो पे ही आके क्लोज होता है, क्योंकि वो आउट द मनी हो जाता है। तो ये है दोस्तों सिंपल लॉजिक कि क्या डे के ऊपर हम कैसे चूज करते हैं स्ट्राइक प्राइजेस को। तो आगे देखते हैं दोस्तों कि डिपेंड ऑन ऑप्शन प्राइस, ये जो पॉइंट है उसका भी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो डिपेंड ऑन ऑप्शन प्राइस मतलब ऑप्शन प्रीमियम है, फ्राइडे के दिन जैसे आपको मालूम रहेगा कि फ्राइडे के दिन सबसे ज़्यादा प्रीमियम रहते हैं, मंडे के दिन उससे कम, और थर्सडे तक वो पूरा ज़ीरो हो जाता है दोस्तों। तो हमें करना ये है दोस्तों कि एक सिंपल लॉजिक आपको बताते हैं। यहाँ पे फ्राइडे के दिन जो रहता है दोस्तों 250 या फिर उससे ऊपर का हमें ऑप्शन प्राइस लेना है। वही मंडे के दिन हमें 200 या फिर उसके अबाव का प्राइस लेना है। वही ट्यूसडे के दिन हमें 150 तक का प्राइस लेना है। वेडनेसडे के दिन 80 से 100 का प्राइस लेना है। और थर्सडे के दिन 20 से 50 तक से लेकर ऑप्शन जो रहते हैं वो मिल जाते हैं, वही हमें लेने हैं दोस्तों। ये सब आउट द मनी ऑप्शन के प्राइस है दोस्तों, ये सब आउट द मनी हमें लेना है। तो दोस्तों ये जो प्राइजेस है, ये ऐसे मतलब ये प्राइस लेने के पीछे क्या लॉजिक है वो हम देखते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। दोस्तों हम लोग फटाफट ऑप्शन चेन है यहाँ पे लोड कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है दोस्तों। और करंट जो मार्केट प्राइस है बैंक निफ्टी की वो है 17,278, मतलब 17278। ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का करंट प्राइस। 28 मई की एक्सपायरी है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि आपको कॉमन लॉजिक जो है वो मालूम रहेगा कि रेड कलर में जो रहते हैं वो इन द मनी रहते हैं, व्हाइट में जो रहते हैं वो आउट द मनी रहते हैं दोस्तों। तो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन प्राइस के वाइज कैसे सिलेक्ट करना है वो देखते हैं यहाँ पे दोस्तों। देखिए, तो जैसे कि हमने कहा है यहाँ पे फ्राइडे के दिन हमें 250 से ऊपर का ऑप्शन लेना है दोस्तों। देखिए, तो 250 से लेकर मतलब ये वाला है दोस्तों, मतलब ये 208 वाला ऑप्शन, मतलब 17,700 का जो ऑप्शन है यहाँ पे ये नहीं आएगा दोस्तों। 250 से ऊपर मतलब ये वाला आएगा 17,600 और या फिर 17,500, ये ऑप्शन आएगा दोस्तों कॉल के लिए। और उससे अगर पुट की तरफ देखा जाए दोस्तों, तो ये ऑप्शन आएगा 17,000 और 17,100 के करीब का। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के लिए। ओके, तो ये जो प्राइजेस है उसका देने के पीछे मतलब ये है दोस्तों कि ये जो प्राइजेस है उसमें टाइम वैल्यू लगभग आधे के हिसाब से है। मतलब ये इसका प्राइस, अगर ये जो प्राइस है 17,600 का जो प्राइस है ऑप्शन प्राइस, वो अभी चल रहा है 247। तो ये जो 247 का जो प्राइस है दोस्तों, वही पुट साइड में भी देख लेते हैं। ये जो प्राइस है 246, तो ये जो प्राइस है दोस्तों, ये दोनों भी प्राइस 247 और 246, ये प्राइस में लगभग आधा जो है दोस्तों टाइम वैल्यू है। लगभग इसमें 100 रुपये तक की टाइम वैल्यू इसमें भरी हुई है करंट डे के लिए दोस्तों। मतलब एक दिन के लिए ये 100 रुपये तक अधिक से अधिकतम इरोड हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखिए, अगर मार्केट ऊपर जाता है मतलब कॉल की तरफ बढ़ता है दोस्तों, तो ये जो प्राइस है
वो 246 से लेकर नीचे आएगा दोस्तों, 200 तक भी जा सकता है या फिर 180 तक भी जा सकता है। मतलब लगभग 60-70 या फिर 80 पॉइंट का यहाँ पे इरोजन होता है। वही अगर ये आगे बढ़ता है दोस्तों 247 का, ये अगर कॉल की साइड में आगे बढ़ता है तो ये हो जाएगा 275 और 320, मतलब वही लगभग 60-70 पॉइंट ये आगे बढ़ जाएगा दोस्तों। तो ये होता है, मतलब इरोजन के लिए उसमें टाइम रहना मांगता है, इरोड होने के लिए उसमें वैल्यू उतनी रहनी मांगती है, इंट्रेंसिक वैल्यू जो रहती है वो हमें कैचअप करनी है। अगर उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू का जो फेज है वो एकदम छोटा रहेगा तो वो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होगा दोस्तों, क्योंकि हमने वो इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब ऑप्शन को जो बैलेंस करने के लिए जो जगह चाहिए वो हमने रखी ही नहीं है, हमने खाली टाइम वैल्यू ऑप्शन सेल किया है, और वो तभी इरोड होगा जब उसका टाइम कटेगा दोस्तों। तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों, ये लॉजिक से हमें ऑप्शन स्ट्राइक लेना है दोस्तों प्राइस के हिसाब से, कि उसमें इरोड होने के लिए जगह बचनी चाहिए दोस्तों। अगर मार्केट 100 पॉइंट भी ऊपर नीचे होता है तो 100 पॉइंट हमारा इरोड होना चाहिए कॉल की तरफ या फिर पुट की तरफ, वो हिसाब से हमें प्राइस लेना है दोस्तों। तो वही हमने आगे भी देखा है दोस्तों, मंडे के दिन 200, ट्यूसडे के दिन 150 और वेडनेसडे के दिन 80, 100 या फिर थर्सडे के दिन 20 और 50। तो ये दोस्तों वही हिसाब से प्राइसिंग की हुई है यहाँ पे, कि इसमें ये दिन में यहाँ पे इतने ऑप्शन के प्राइस में लगभग उसकी आधी प्राइस ये ऑप्शन का टाइम इरोजन का वैल्यू रहता है दोस्तों, टाइम डीके रहता है, और आधी वैल्यू लगभग उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू की रहती है जो कि चेंज होती रहती है। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब समझ लो, अभी मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ दोस्तों। अभी समझो 100 रुपये का ऑप्शन है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने 100 रुपये का कॉल लिया है और 100 रुपये का पुट लिया है, 100 रुपये का कॉल और 100 रुपये का पुट। तो इसमें जो टाइम वैल्यू है दोस्तों वो लगभग, टाइम वैल्यू जो है अभी समझो हमने बुधवार के दिन लिया है, वेडनेसडे को लिया है 80 से 100 रुपये का, मतलब इसमें जो टाइम वैल्यू है वो लगभग 40-50 पॉइंट की टाइम वैल्यू है दोस्तों। मतलब ये कितना भी अगर मार्केट ऊपर या नीचे हो जाए दोस्तों, इसका जो प्राइस है 100 रुपीज़ सी या फिर 100 रुपीज़ का जो पुट का प्राइस है वो 40 से नीचे नहीं जाएगा, या फिर बहुत ही मुश्किल से जाएगा 40 के नीचे। लेकिन उसी समय बढ़ते समय अपोजिट साइड में बढ़ते समय ये जो पी है या फिर सी है वो फटाक से बढ़ जाएगा दोस्तों। जबकि अगर समझो मार्केट सी के तरफ घूमने लग गया तो ये जो पी है मैक्स टू मैक्स ये 40 तक आके रुक जाएगा दोस्तों, यहाँ पे उसके नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि बुधवार है, अभी उसका टाइम वैल्यू 20 से 50 रुपया होना बाकी है, वो जो कि गुरुवार के दिन होगा दोस्तों। और ये जो सी है वो अनलिमिटेड प्रॉफिट्स यानी कि बढ़ता ही जाएगा, ये कितना भी बढ़ सकता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों टाइम वैल्यू का जो बैलेंस है, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो बैलेंसिंग है वो इस प्रकार किया जाता है कि इसमें बैलेंसिंग होना चाहिए दोस्तों। ये जो 100 रुपये का प्राइस है उसमें 40-50 रुपये का बैलेंसिंग है दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए, मतलब 40-50 रुपये हम लोग ऊपर नीचे होते हुए ये ऑप्शन सेल कर सकते हैं दोस्तों। अगर उससे ऊपर जा रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तीसरा जो हम पॉइंट देखेंगे दोस्तों वो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये थोड़ा डिफरेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका पीछे का लॉजिक जो है वो ये है दोस्तों कि बड़े जो प्लेयर रहते हैं वो कोई भी कॉल पुट बाय नहीं करते, वो खाली सेल करते हैं दोस्तों। वो उनको अगर लगता है कि मार्केट अगर बुलिश है तो वो लोग पुट सेल करते हैं, और उनको अगर लगता है कि मार्केट बियरिश है तो वो कॉल सेल करते हैं दोस्तों। तो यही लॉजिक है दोस्तों कि स्ट्राइक प्राइजेस, मतलब स्ट्राइक प्राइजेस का जो ओपन इंटरेस्ट रहता है, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अभी जो प्राइस ये चल रहा है, ये जो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का ये कॉलम है दोस्तों, और ओपन इंटरेस्ट का ये कॉलम है। ओपन इंटरेस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों कि ओपन कॉन्ट्रैक्ट, कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है अभी मार्केट में और उसमें कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट उसमें ऐड हो रहा है या फिर माइनस हो रहा है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ से नियर मतलब कॉल की साइड में अगर देखा जाए तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ऐड इन ओपन इंटरेस्ट मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो 2,97,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। मतलब दोस्तों यहाँ पे सेलिंग हुई है दोस्तों, यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन है, ये जो 17,500 का कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में सेलिंग हुई है। मतलब बड़े जो प्लेयर है वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट जो है 17,500 के ऊपर नहीं जाएगा दोस्तों, वो उनके दायरे में रहेगा, इसलिए उन्होंने ये सोच के ये कॉल सेल करके रखी। वही अगर पुट की तरफ हम देखेंगे दोस्तों कि देखिए यहाँ पे बहुत ही कम है, यहाँ पे भी बहुत कम इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों 17,000 पे देखिए दोस्तों लगभग 1,37,000
1,37,000 का दोस्तों यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो चेंज है, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, मतलब यहाँ पे भी सेलिंग हुई है दोस्तों। बाइंग भी हो सकती है, सेलिंग भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़े प्लेयर है वो सेलिंग करते हैं दोस्तों। तो हम लोग सेलिंग मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो है बहुत सी सेलिंग हो रही है, मतलब जो बियरिश जो है, मतलब बियरिश पुट जो सेल कर रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि 17,000 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा और उनका स्टॉप लॉस नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये जो पुट है वो सेल करके रखा। तो दोस्तों ये होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का लॉजिक, तो उनके हिसाब से हमें जाना है दोस्तों। तो उनको अगर लगता है कि 17,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा और 17,000 के नीचे नहीं जाएगा, तो हम लोग थोड़ा मतलब गैप रख के उससे आगे या पीछे का प्राइस ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम एक प्राइस छोड़ के भी ले सकते हैं या फिर 2 प्राइस छोड़ के भी ले सकते हैं। तो उनको अगर लगता है, उन्होंने अगर बाउंड्री लगा के रखी है 17,500 और 17,000 तो हम लोग थोड़ा आगे की सोचेंगे कि उनका अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम लोग ये वाला लेंगे या फिर उसके आगे वाला ले सकते हैं। देखिए उसके आगे जो है बड़ा जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये वाले प्राइस पे दोस्तों, देखिए 18,000 पे है। और उसके अगर नीचे देखा जाए दोस्तों तो ये तुरंत यहाँ पे है, 48,000 का भी है यहाँ पे, 17,600 पे। तो हम लोग ये भी सेल कर सकते हैं या फिर ये 18,000 वाला भी ऑप्शन सेल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर आएगा तो तुरंत ऊपर नहीं आएगा, पहले इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। 17,500 का जो कॉल सेल करके रखे उनका पहले स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके बाद में ही आगे आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आएगा या फिर नहीं भी आ सकता है। तो ये होता है दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का लॉजिक। तो ये हिसाब से हमें बड़े प्लेयर क्या सोच रहे हैं, ये हिसाब से हमें ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस है वो चूज करना है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो अगले वीडियो में हम इसी का दोस्तों लाइव एग्जांपल देखेंगे। जीरोधा का हमारा अकाउंट है, उसमें हम देखेंगे कि कैसे ये जो स्ट्राइक प्राइजेस है वो वर्क होती है। यही स्ट्रेटेजी यूज करके हम लोग ऑप्शन का जो स्ट्रैंगल है वो हम लोग एक ट्राई करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल लिंक डाल दिए, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल डेरिवेटिव ट्रेडिंग आइडियाज़। और दोस्तों अगर आप हमारे साथ अपने स्टाइल में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है जो हम टेलीग्राम पे ऑफर करते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकॉन को जरूर दबाएगा दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो का जो पार्ट 2 है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों।